मेजर गौरव आर्या है, वो पोर्ट्रे ये करता है कि वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। जिस तरह अभिनंदन को हमने गिरफ्तार किया, मेजर गौरव आर्या को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएलए के दहशतगर्द मारे जाते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली भारत की ही प्रॉक्सीज है। टीटीपी भी बलूचिस्तान के अंदर अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान में अब टीटीपी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लग गई है। बट हमारी फोर्सेस जो हैं वो इतनी मुतहर्रिक हैं कि वो हर चीज पर जो है वो नजर जमाए हुए हैं। जो मेरी लोगों से बात हुई है वो कहते हैं कि हमारे घर में अगर हम 5 लोग रहते हैं ना, हमें नहीं पता कि हमारा जो भाई बहन है या उनमें से एक बंदा बीएलए बीवाईसी के साथ है या नहीं, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आएंगे और उतरते ही आपका आईडी कार्ड देके आपको मार दिया जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के कोयटा के कुछ बाजारों में गई हूँ, 2 बार मैं अकेली गई हूँ और लिटरली मुझे किसी बीएलए बीवाईसी ने नहीं रोका। मेरी हजारा कम्युनिटी से मुलाकात हुई है, मैं हजारा टाउन गई हूँ, मैं मरियाबाद गई हूँ और पिछले 1 हफ्ते में मैंने मतलब जितनी चीजें देख ली है ना, तो मुझे लगता है शायद मैं भी इसी बलूचिस्तान का हिस्सा हूँ। बलूचिस्तान हमारा है, सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माथे का झूमर है। अस्सलाम वालेकुम होंगे, मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुशामदीद। रोहमा इरफान मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी कोलीग हैं और सरप्राइजिंगली इस वक्त जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो ये बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। मतलब मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, इन्हें हमने हमेशा से बड़ा डेयरिंग पाया, लेकिन ये बलूचिस्तान कब गई, कैसे गई, कब से हैं, कब तक रहना है, ये सारी चीज़ें इनसे हम जानेंगे। ख़ासतौर पर चूँकि ये ग्राउंड पर मौजूद से बहुत सारी ऐसी बातें जो सिर्फ सोशल मीडिया पर हम सुनते हैं, वो एग्जैक्टली कितनी सच है, कितनी झूठ है, ये हमें रोहमा बताएंगी। तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, आमतौर पर तो कहते हैं कि पंजाब से एक पंजाबी और वो भी एक खातून का उठकर बलूचिस्तान का सफर करना, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू कोयटा और फ्रॉम पंजाब टू बलूचिस्तान, ये कैसे ख्याल आया? क्योंकि सोशल मीडिया देखे तो बड़ा डर लगता है यार, वहां तो पंजाबियों को देखते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं और बड़े खौफनाक वाकयात भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप बलूचिस्तान में कैसे पहुंची, ये सफर कैसा रहा और कितने दिन से उधर हैं और कैसा भी आप एक्सपीरियंस कर रही हैं बलूचिस्तान को? थैंक यू सो वेरी मच हसन। मैं बलूचिस्तान आज से कुछ रोज पहले आई, तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है बलूचिस्तान आए हुए और ये मेरा फर्स्ट विजिट है कोयटा के हवाले से। इससे पहले मैंने गवादर में एक ट्रिप किया था आज से 2.5 साल पहले, लेकिन तब भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लोग बहुत डराते थे गवादर जाने के लिए, लेकिन लिटरली मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं गवादर गई तो मेरा वो एक्सपीरियंस हर हवाले से बहुत अच्छा रहा। लेकिन अभी अगर मैं स्पेसिफिकली कोयटा और गिरदोनवा की बात करूं और ऐसे हालात में जब बीएलए और बीवाईसी बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और आए रोज हम कोई ना कोई इस किस्म के वाकयात सुनते हैं, तो मुझे बलूचिस्तान आने के लिए अब की बार अपनी फैमिली को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा। ऑल्दो कि उनकी जो सोच है वो टिपिकल नहीं है, बट स्टिल अच्छा, उसकी एक रीजन ये थी कि आपकी चाहे फैमिली जिस तरह की मर्जी हो, लेकिन आसपास के लोग जो होते हैं ना वो आपको बहुत ज्यादा डरा रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली लोगों के अपने कंसर्न होते हैं, रिलेटिव्स के अपने कंसर्न होते हैं। लेकिन खैर मैंने ये स्टेप लिया और ये मैंने बाय चॉइस लिया। मैं ये लेना चाह रही थी, मैं यहाँ पर आना चाह रही थी। बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट, मुझे लोगों ने बहुत इस हवाले से डराया। इवन मुझे बलूचिस्तान से कुछ लोगों की कॉल्स आई कि नहीं, यहाँ पर तो पंजाबियों के आईडी कार्ड्स देखते हैं और मार देते हैं और ये चीजें अपनी साथ ना लाना और ये चीजें अपनी लेकर आना। सो मुझे एक बड़ा पैटर्न जो था इस हवाले से दिया गया था। अच्छा, मैं इतनी डेयरिंग हूं कि मैंने ये सोचा था कि मैं बलूचिस्तान जाऊंगी, मैं कोयटा जाऊंगी और मैं जाफर एक्सप्रेस पे ट्रेवल करूंगी। मैंने बाय एयर नहीं आना था, मैंने जाफर एक्सप्रेस के थ्रू आना था। लेकिन वो हुआ कुछ ऐसे कि वो कुछ चीजें आगे पीछे हो गई कि मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने दोबारा बहुत जल्द बलूचिस्तान आना है। यू विल सी कि मैं जाफर एक्सप्रेस से आऊंगी और मैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री, कोई शॉर्ट पैकेज जरूर बनाऊंगी। एनी हाउ, अब की बार मैं बाय अच्छा जी, एयर आपका आई हूँ और आपका जब मैं आपका तो वैसे जज्बा इतना, मैं कहता हूँ कि डेयरिंग है कि अभी आप बलूचिस्तान के अंदर बैठ के अपने नेक्स्ट बलूचिस्तान के टूर को भी प्लान आउट कर रही हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि रोमा, कि जो बातें हम सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और इसमें काफी हद तक
दुरुस्त भी हैं, लेकिन वहां जाना और ये फैसला लेना और वहां जाकर अब आप जो ऑब्जर्व कर रही हैं, तो आप क्विकली उधर ही आते हैं, क्योंकि आपने भी बीएलए का जिक्र किया, आपने बीवाईसी का जिक्र किया। वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, यकीनन उनसे भी आपकी इंटरेक्शन रहा होगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसे वक्त में, आपको पता है पिछले दिनों एक बड़ा अटैक भी इन्होंने अचानक 36 जगहों पर मुख्तलिफ शहरों पे एक साथ हमले किए, जिसे नाकाम बनाया गया। बीएलए हर रोज कोई ना कोई टेरर क्रिएट करने की कोशिश में लगी रहती है। एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान का महाज भी गर्म है और बहुत ज्यादा इस वक्त तमाम टेररिस्ट एक्टिव ग्रुप जो हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर कितनी दुरुस्त है अभी तक वहां बलूचिस्तान की सरजमीन पर बैठकर, आप इस सिलसिले में हमें बताएं कि टीटीपी भी बलूचिस्तान के अंदर अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये जो आपने बात की है, इसमें 2-3 एंगल्स हैं जिनको मैं कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान में अब टीटीपी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लग गई है, बट हमारी फोर्सेस जो हैं वो इतनी मुतहर्रिक हैं कि वो हर चीज पर जो है वो नजर जमाए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम टीटीपी की बात करें और बीएलए की बात करें, दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, दोनों बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, लेकिन दोनों में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि टीटीपी जो है वो रिलीजियसली दे आर मोटिवेटेड, मतलब वो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, उनके मामलात और हैं। लेकिन अगर हम बीएलए की बात करें तो ये सेपरेटिस्ट हैं। इनके अंदर ये चीज है कि हमने बलूचिस्तान को अलहदा करना है, पाकिस्तान से अलग मुल्क बनाना है, ग्रेटर बलूचिस्तान का जो प्लान है। सो इन दोनों में फर्क है। टीटीपी बहुत डेंजरस है, बट बीएलए वाले दे आर इवन मोर डेंजरस। सो नंबर 1 ये चीज मैंने आपको बतानी थी। जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि आपने यहाँ इस जगह से बाहर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, किसी को लेकर जाना है तो हमें बताकर जाना है। मैं क्विकली आपको बताऊं कि मैं यहाँ के कोयटा के कुछ बाजारों में गई हूँ, 2 बार मैं अकेली गई हूँ, 2 से 3 बार ही मैं यहाँ के एक लोकल खातून है उनके साथ गई हूँ, और लिटरली मुझे किसी बीएलए बीवाईसी ने नहीं रोका। सो जो हम सोशल मीडिया के तवसत से सुनते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के तवसत से सुनते हैं, वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट वो एग्जैजरेटेड वर्जन है। ये नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे और उतरते ही आपका आईडी कार्ड देके आपको मार दिया जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लस एक और चीज आप माइंड में रखें कि अगर पंजाबियों के आईडी कार्ड्स देख के उनको मारा जाता है तो वो कितने वाकयात हैं? क्या हर रोज ऐसे वाकयात होते हैं? नहीं, वो चंद एक वाकयात लेकिन हैं। यहाँ यहाँ वेरी मच यकीनन, कॉन्शियस। लेकिन इस चीज लेकिन को हम तो चंद रोमा एक वाकयात डेफिनेटली की हमारी बुनियाद पे सिक्योरिटी हसन ये नहीं फोर्सेस ही कह रोक सकते रही कि है ना। हर रोज ऐसे होता है। सॉरी, लेकिन हर रोज इसलिए नहीं ना हो रहा कि आपकी फोर्सेस वहां मौजूद हैं, वो उनको मैं पकड़ यही पकड़ बात कर आ उनके रही हूँ खिलाफ कि जो ऑपरेशन के जरिए मार रही है। मैं अगर इतने धड़ल्ले से, इतनी डेयरिंग बन के मैं इस वक्त यहाँ बलूचिस्तान में बैठी हुई हूँ, तो ये मेरा अपने इदारों पर, पाक फौज पर, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बहुत ज्यादा एतमाद है। और यकीन करें, यहाँ पर मैंने बहुत सी चीजें जो शायद मैं इस इंटरव्यू के तवसत से नहीं बता सकती, अगर मैं आपको वो बताऊं कि किस तरह हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, पाक फौज किस तरह से, एफसी जो है वो किस तरह से काम कर रही है और किन हालात में काम कर रही है, और कुछ लोगों से भी मेरी मुलाकातें हुई। सो मेरे लिए ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि एक तो ये सब चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड वर्जन है। यहाँ आने से पहले जो मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा डराया था ना कि मत जाओ बलूचिस्तान, तो मेरे माइंड में एक बात थी यार कि इस वक्त ठीक है मैं डेयरिंग बन के आ गई हूँ, कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर मेरा बड़ा एतमाद है, लेकिन जब बॉर्डर पर खड़े होकर हमारा पाक फौज का एक जवान या अफसर लड़ रहा होता है तो आप याद रखें कि वो भी किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, किसी का भाई है, वो किसी का बाप भी है। ये एक इतनी सेंसिटिव चीज है। ठीक है, शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है और ये किस्मत वालों को नसीब होता है, लेकिन आप याद रखें कि एक शख्स जो शहीद होता है उसके पीछे उसके वालिदैन ने कितना इन्वेस्ट किया होता है, पढ़ाई को लेकर, टाइम को लेकर, हर चीज को लेकर। फिर कितने कितने यहाँ पर हमारे अफसरान और जवान हैं जो शहीद हो जाते हैं, जिनकी औलादें छोटी होती हैं, अक्सर की बीवियां जो होती हैं वो प्रेगनेंसी का पहला या दूसरा महीना होता है और हस्बैंड शहीद हो जाता है, कुछ के निकाह हुए होते हैं या शादी होने वाली होती है। मतलब अब ये देखें कि अगर वो लोग सरहदों पे खड़े होकर या हमारे लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए लड़कर अपनी जानों के नजराने पेश कर सकते हैं, तो
अगर हम में से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी महफूज रखे, लेकिन मतलब हमारी जानें फिर क्या बहुत वो प्रेशियस है कि हम कोई इस तरह से नहीं ले सकते, हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करके लोगों के सामने जाके नहीं बता सकते कि अगर दूसरे लोग डरते हैं तो हम उनके साथ अपना तजर्बा शेयर करें, यानी उनकी जानें इतनी सस्ती हैं और एक आम शहरी की जान इतनी कीमती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं नहीं, सो यकीनन दिस वाज देखें, द मेन उनकी जो रीजन जानें दैट हैं, आई केम हियर। हाँ देखिए, मैं बिल्कुल मैं बल्कि आपको जज्बे को सलाम पेश करता हूं कि आपने वहां जाकर एक मैसेज जो दिया है कि हमारी फोर्सेस किस लेवल पर जाकर एक्टिव हैं और किस लेवल पर जाकर दुश्मन का उन्होंने सांस बंद किया हुआ है कि वो जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की कि टीटीपी और बीएलए के हवाले से कि दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन दोनों के अंदर कुछ कदरें मुश्तरक है जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ थोड़ा सा वो भी डिस्कस करूं कि अगर दुश्मन के हम हाथों टीटीपी में की खेल बात रहे करें या हैं। बीएलए की, हम्म। जी टीटीपी की बात करें, बीएलए की बात करें, तो दे आर बोथ आर फंडेड बाय रॉ और दे बोथ आर हम्म। लिंक्ड विद रॉ। और इसमें बहुत सारे इस तरह के क्लिप्स भी मौजूद हैं। तो खास तौर पर जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने एक टेरर फैलाया है, जो आम पब्लिक है, जो आपका इंटरेक्शन विद कॉमन लेमैन से हुआ है, उधर आवाम से हुआ है, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो इस सिलसिले में क्या परसेप्शन रखते हैं, कितनी बात कर लेते हैं फ्रीली या कितनी मोहतात होकर करते हैं, या इस सारे वो सिनेरियो में वो अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस और इस पूरे माहौल को कैसे देखते हैं? ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और इससे पहले आपने जब बीएलए बीवाईसी का जिक्र किया था, ये महरंग लांगू, मेरा तो उसको दिल करता है मैं बलोच भी ना कहूँ, वैसे तो नाम तो बलोच ही है, बट महरंग लांगू एंड ये जो डॉक्टर सबीहा बलोच है, बीवाईसी को सबको पता है कि किस तरीके से ये उनको हेड कर रही है, एक मतलब मिसिंग पर्संस की आड़ में, उनके बलोच अवाम के हुकूक की आड़ में, मिसिंग पर्संस की आड़ में ये रॉ का एजेंडा, ये इसराइल का एजेंडा, ये भारत का एजेंडा जो है वो आगे जो है वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बीवाईसी एंड अगर हम ये बात करें बीएलए वगैरह की, तो ये बड़ा मतलब टेक्निकली प्ले करते हैं एंड दे आर वेरी क्लेवर पीपल। जो भी शख्स जो है इनकी प्रॉक्सीज या कोई भी ग्रुप इसराइल की प्रॉक्सी होगा ना, तो डेफिनेटली वो जो एक इजरायली शातिर माइंड है ना, वो इनके अंदर जरूर आएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वैसे भी लोगों को एजुकेट नहीं होने देते। अच्छा, उनके लिए रखने जो है वो पैदा करते हैं, बट वंस कोई अगर एजुकेट हो जाए तो फिर ये क्या करते हैं कि उन लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उन पर अपना टाइम, उन पर अपनी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। पहले एक ये तासुर था कि नहीं, ये खवातीन को टारगेट नहीं करते और ना इनकी खवातीन जो हैं वो उस तरीके से सामने आती हैं। अब इन्होंने रिसेंटली क्या करना शुरू किया है कि ये फीमेल खुदकुश बम्बार इनको तैयार कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये बलोच खवातीन को टारगेट कर रहे हैं। जहां तक आपने यहाँ के लोकल्स की बात की, बलोच कम्युनिटी, बलोच कौम की लोगों की बात की, उस हवाले से मैं एक ये पॉइंट बताना जी चाहूंगी जी कि थ्रेट जो है वो मौजूद है, बट इतना भी नहीं है जितना हम सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर ज्यादा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो बड़ी केयरफुली खबरें चलती हैं, उस पर जो है वो हम सुन रहे हैं। अगर मैं एक चीज यहाँ के लोगों की देखूं तो लोग जो है ना वो थोड़ा सा डरते हैं कि कैमरे के सामने इतनी वोकल वो नहीं होंगे, एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल, वो माइक के सामने इतना वोकल नहीं होंगे, बट बिहाइंड द सीन्स वो आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी अमेज्ड। प्लस ये जो आप हम महरंग लांगू की बात करते हैं, ये सबीहा की बात करते हैं, सबीहा बलोच की बात करते हैं, आप ये देखें ये वो खवातीन हैं, इनके वो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं। क्या इन्होंने कभी किसी बलोच के हुकूक के लिए, जो जेन्युइन हुकूक हैं, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, उनकी सेहत के लिए, कभी आपने इनको आवाज बुलंद करते देखा है? कभी नहीं देखा होगा कि ये उनके जेन्युइन हुकूक की बात करे कि किस तरीके से हमने तो ये जो कंस्ट्रक्टिव एक आम प्रोडक्टिव पब्लिक है, रोल जो है आम मुआशरे में पब्लिक, प्ले रोमा, करना है। रोमा एक मिनट, आम आम जो पब्लिक है, जी जी इन, जी रोमा, मैं आम उसी जो तरफ आ पब्लिक रही है हूँ, जिसे लेकिन आप अभी आप ये जिक्र देखिए कर रही कभी हैं, ये इस तरीके से बात नहीं करेंगे। मारंग लांगू के हवाले लेकिन से क्या कहती है? मैं यही तो बता रही हूँ, महरंग लांगू ने कभी बलोचों के हुकूक की लिए आवाज बुलंद की है, एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से और दीगर सहूलियात के हवाले से? क्या कभी उसने कहा है कि जो खुदकुश बम्बार तैयार होता है वो गलत होता है? मैं इस चीज को कंडेम करती हूँ। जो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है वो गलत होता है, मैं इस चीज को कंडेम करती हूँ। कहते हैं ये लोग? तो नहीं कहते। जो आपने वो तो आम बीएलए लोग, के दहशतगर्दों को शहीद कहते हैं ना। वो
वो शहीद कहेंगे, हमारे यहाँ पर मजहब कार्ड और ये शहादत और ये चीजें जो हैं इनके कार्ड्स प्ले करना, दिस इज वेरी मच, आप कह लें कि मतलब ये एक सेंसिटिव कॉमन। मामला है, लेकिन ये बड़ा आसान है, वेरी मच इजी। लोगों को मजहब कार्ड दिखाकर, उनको शहादत कार्ड दिखाकर, उनको ब्रेन वॉशिंग करके जो है उनको तैयार करना। लोग हमारे जो हैं स्पेशली जिनमें शऊर नहीं है, और अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो उनको ये हवाला देकर उनकी ब्रेन वॉशिंग करना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ के अपने लोग ही जो जेन्युइन लोग हैं, जिनके पास शऊर है, एंड इवन जिनके पास शऊर नहीं भी हैं, 85% लोग जो हैं दे आर अगेंस्ट बलोच लिबरेशन आर्मी BYC। और वो एक चीज ये कहते हैं कि इतने BLA ने पंजाबी नहीं मारे, कोई और एथनिसिटी के लोग नहीं मारे जितने इन्होंने अपने बलोच लोगों को मारा है। तो ये कहां से हमारे हुकूक की बात करते हैं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बलोच लोगों की, जी जी आई जी, ये विश बड़ा कि मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा है। मौका मिले तो मैं ये रिकॉर्ड करके उनकी आवाज में रखूं, मैं शायद उनकी आइडेंटिटी शो ना करूं उनकी प्रोटेक्शन की वजह अच्छा, से, आप मुझे ये लेकिन वो बताएं, ये इसका कहते हैं। मतलब ये हुआ, ये जो ऑपरेशन BLA के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, बलूचिस्तान की आवाम इस सिलसिले में पाक फौज के इस ऑपरेशन के जो कदम है उसको कैसे देखती है? वो कैसे, दे आर ऑल हैप्पी विद इट। उनका ये कहना है कि आज से चंद साल पहले जो हालात थे और जिस तरीके से इनकी पेनिट्रेशन जो थी वो की हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, अब वो चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं। ये नहीं है कि खतरा मौजूद नहीं है, ये नहीं है कि वो लोग बाज आ चुके हैं या हमें बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हालात जो हैं वो चाहे बलूचिस्तान के एजुकेशन के हवाले से हो जाए, सेहत की सहूलियात के हवाले से हो जाए, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के हवाले से हो जाए, बहुत इंप्रूवमेंट है। बलोच ये BLA का मैं आपको एक आसान चीज बताऊं, ये क्या करते हैं, इनमें इतना दमखम नहीं है जी जितना ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, खौफो हिरास करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये टारगेटेड ऑपरेशंस करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं, पर्सनालिटीज को टारगेट करते हैं, और ज्यादा उन लोगों को, एंड मोस्टली उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो सम हाउ सरकारी जॉब्स कर रहे हैं, मिलिट्री के साथ अटैच हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स को, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको ये लोग जो हैं वो ज्यादा टारगेट करते हैं। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, बाजारों के अंदर आते हैं, किसी भी जगह पर आएंगे, अचानक से आएंगे, वहां पर एकदम कोई फायरिंग करेंगे, कुछ करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद विद इन 5 मिनट्स दे विल वैनिश, पहाड़ों में वापस चले जाएंगे। उसके बाद फौरी तौर पर ये इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए वहां से जो है वीडियोस डालेंगे और लोगों में खौफो हिरास फैलाएंगे। यानी कि मतलब चीजें हो रही हैं, ये लोग बहुत ज्यादा लोगों को मतलब थ्रेट भी करते हैं, टारगेट भी करते हैं, सब कुछ हो रहा है, मार भी रहे हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना ये क्लेम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सेहरा जो है वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को जाता है। ये इस वक्त मतलब आप ये देखें कि हम 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉरफेयर जिनकी हम बात करते हैं, या मिस इन्फॉर्मेशन, हम उस एरा में रह रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार है। और सोशल मीडिया के जरिए अब आप ये देखें, यहाँ के लोग, कुछ लोग जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया जाता है, हमारी ये चीज मुतासर होती है। तो अगर साल में लेट्स से 365 दिन है तो 30 दिन जो है वो इंटरनेट बंद रहता है, बट वो 30 दिन वो हैं, लिटरली वो हैं जिस दिन कोई हमला कुछ भी नहीं होता। और फिर यहाँ के लोगों को एक लॉजिक से ये बात की जाती है जो उनकी समझ में आती है कि क्या आप लोगों को इंटरनेट ज्यादा प्यारा है या क्या आप लोगों को अपनी जानें ज्यादा प्यारी हैं। तो वो कहते हैं जानें ज्यादा प्यारी हैं, तो फिर कहते हैं कि so they are actually now cooperating and मतलब now क्या, पहले अच्छा, भी वो वहाँ कॉपरेट कर रहे मेडिकल थे। और एजुकेशन के हवाले से बताएं कि वहाँ क्या रिफॉर्म्स आपने देखी हैं, कुछ आपने, क्योंकि हमें तो यही पता है कि वहाँ कोई काम ही नहीं होता एजुकेशन को लेके या मेडिकल को लेके, और लोग इस हवाले से बहुत ज्यादा महरूम हैं। आपने वहाँ क्या देखा है? जो मैंने देखा है वो, देखें, जो आपका परसेप्शन है, यहाँ आने से पहले मेरा भी यही परसेप्शन था, लेकिन यहाँ पर आकर मैं आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो हैं मैंने अपने सोशल मीडिया के लिए कलेक्ट की हुई हैं, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी एंड अदरवाइज भी शेयर करूंगी कि यहाँ पर जो एक बात कही जाती है, एहसासे महरूमी, ये वो या इस तरह, बलोच लोगों के, मैं सबकी बात नहीं करी, यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जो विद लॉजिक बात करेंगे, रैशनल बात करेंगे, अदर एथनिसिटीज को रिस्पेक्ट भी करते हैं। बहुत फ्यू पीपल हैं जो एक महरूमी वाला कार्ड खेलते हैं, लोकल्स की मैं बात करी, लेकिन वो बहुत छोटा तबका है। अब ये वो तबका है जिनको शॉर्टकट्स की आदत है, जिनको काम करने की आदत नहीं है, जिनको वो पढ़ने की आदत नहीं BYC है। के साथ वो मारंग लागू एंड कंपनी के आप लोग होंगे ना, मतलब या उनसे मुतासिर? आप यहाँ पर, मैं आपको क्या बताऊं, जो मेरी लोगों से बात हुई है वो कहते हैं कि हमारे घर में अगर हम 5 लोग रहते हैं ना,
हमें नहीं पता कि हमारा जो भाई बहन है या उनमें से एक बंदा वो BLA BYC के साथ है या नहीं, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट नॉर्मली जो लोग इस तरह से महरूमी वाला कार्ड प्ले कर रहे होते हैं ना, वो समहाउ इन्हीं के जो है हाथों में खेल रहे होते हैं। लेकिन जो एक नैरेटिव इतने सालों से बिल्ड, उसमें कुछ हकीकत भी है। लेकिन अब जो काम हो रहा है, आप यकीन करें, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हो जाए, ये गवादर की मैं आपको बात बताऊं कि वहां पर इस वक्त 3 यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, यानी बाकायदा यहाँ पर एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बट एक थोड़ी सी चीज जो एक आप कह ले एक गैप आ रहा है कि यहाँ के लोग उतनी एनरोलमेंट नहीं करवा रहे। प्लस आप पंजाब से देखें, जो लोग महरूमी वाला कार्ड प्ले करते हैं पंजाब में, आपने अगर एजुकेशन हायर एजुकेशन हासिल की, किसके पैसों से हासिल की? ये मुझे आपसे बिल्कुल ठीक। बताएं ना कि अगर आपने आपने अपने पैसों से हासिल की ना, आपके बाप ने आपने पैसा लगाया ना, या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में भी गए तो वो होगी बिल्कुल अपने सेमी पैसे गवर्नमेंट लगाने यूनिवर्सिटी, पड़ते हैं, फीस देनी अपने पड़ती पैसे है, से। बिल्कुल। बलूचिस्तान में मैं आपको बताऊं, हायर एजुकेशन के लिए ना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पैसे देती है। वो कहती है आओ भाई पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ रहे, अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा रहे, तो ये आपका मसला है ना। या मतलब मेरे से जो भी कोई ऐसे एहसास महरूमी वाली बात करते हैं, वेरी कॉन्फिडेंटली अब मेरे अंदर की मतलब इतने दिनों में ये कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, मैं कहती हूँ ठीक है जी, हमारी फौज भी गलत है, ठीक है सियासतदान भी गलत है, ब्यूरोक्रेसी भी गलत है। आपने क्या किया है? आप अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। गवादर के कुछ लोगों से मैं मिली, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात करते हैं कि नहीं हमारे पास रोजगार नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जमियात सारे चला रहे हैं, ये वो। तो गवादर में वहां पे यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, स्कूल्स भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ वहां पर आपको ये देखें, समुद्री वसाइल इतने ज्यादा हैं कि अब आप मतलब थोड़ा सा लोगों को भी तो खुद एक्टिव होना पड़ेगा ना, कि अब आप ये कहते रहे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं। बहुत से लोग बहुत बुरे हालात में भी कुछ ना कुछ बन जाते हैं, लाल टेनों में के रोशनी में बैठ के और टाटों पे बैठ के भी पड़ जाते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि आपने समुद्री लेकिन वसाइल रोमा से फायदा उठा के कुछ बनना है, यहाँ हमें ये या स्पेस फिर थोड़ी आपने देनी जमियात चाहिए। चलाना है। नहीं, यहाँ मैं थोड़ी एक सी एक स्पेस इन्हें देनी चाहिए, क्योंकि उन पर खौफ का भी तो एक साया रहता है ना कहीं जाकर, क्योंकि नहीं आपके देखिए, बीएलए खौफ के वाले साय को बीवाईसी और ये वो। खौफ के साय से निमटने के लिए यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हैं। और अगर किसी बलोच को लगता है कि पढ़ाई की वजह से उसको जो है वो टारगेट कर लिया जाएगा या उसकी फैमिली को थ्रेटन कर लिया जाएगा, तो वो आके सिक्योरिटी फोर्सेस को बताए, देखना वो आप किस तरह प्रोटेक्शन, जब आपने कुछ प्रोवाइड करते हैं, जब आपने कुछ करना होता है, जब देयर इज अ व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, रिमेंबर दिस। सो जिसने कुछ करना है उसने कुछ कर लेना है। सो बलोचिस, अच्छा यहाँ पे ब्यूटम्स एक बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंड लिटरली वो इतना हाई फाई है कि वहां पर जो फीस है ना मंथली, प्रोबेबली आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट, मतलब मैं एग्जैक्ट तो नहीं, बट दिस इज अराउंड लाइक 50,000। सो आप ये देखें कि अच्छा। अगर हम पंजाब की बात करें, लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, नस्ट की आप उठा के उस लेवल का जब आपको एक इंस्टीट्यूट मिले, नस्ट की कितनी है फीस? हाँ। लाहौर में आप उठा के देख लें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के और इवन सेमी गवर्नमेंट में भी कितनी कितनी फीसें लाखों हम में लोग है। भरते हैं, है ना। तो यहाँ पे 50,000, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वुड सपोर्ट यू, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, मल्टीपल चीजें। अच्छा, एजुकेशन के लिए बहुत काम हो रहा है, आप नहीं पढ़ना चाहते, अब वो हुकूमत ने आपको गोद में बिठा के तो पढ़ाने से वो रहे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पर जो सेहत की सहूलियात हैं, दे आर गेटिंग बेटर विद ईच पासिंग डे। एक इंस्टीट्यूट है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाह्यान हॉस्पिटल, बेसिकली शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाह्यान कार्डिक इंस्टीट्यूट एक है। इसका एक पूरा वो अब नाम है, मैं अब आपको देख के भी बता दूंगी। एनीवेज, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल का ये इतना शानदार हॉस्पिटल है कि आप एकदम अमेज्ड हो जाते हैं when you enter the hospital and when you witness all those facilities that are being provided to the patients over there. and literally वहां पर आपको पता है कि एक तो वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की ग्रांट पे चल रहा है, यूएई के ताउन से इसको बनाया गया है, 2022 में इसकी जो थी कंप्लीशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो कंप्लीट हुई थी। और वहां पर जो बलोच लोग हैं उनका मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। रोजाना 2 से 3 कार्डिक सर्जरीज होती हैं, वहां पर डायलिसिस किया जाता है। रिसेंटली मरियम नवाज शरीफ ने भी उसको विजिट किया। यानी हम कहते हैं ना कि पंजाब बड़ा भाई है, तो लिटरली पंजाब ने बड़ा भाई होने का सबूत भी दिया। मरियम नवाज शरीफ यहाँ आई, बच्चों में लैपटॉप भी तकसीम करके गई। अदर देन दिस, मरियम नवाज शरीफ ने उस हॉस्पिटल का दौरा किया, मैंने वहां पर पिक्चर्स वगैरह भी देखी हैं, एंड शी मेड
अनाउंसमेंट की यहाँ पर जो पीडियाट्रिक ब्लॉक है वो पंजाब गवर्नमेंट बना कर देगी। अदर देन दिस वहां पर दो कार्डिक, मतलब देयर वाज अ टाइम जब बलूचिस्तान में, आज से कुछ अरसा पहले, हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो वहां पर मतलब पूरे बलूचिस्तान से सिर्फ एक कार्डिक सर्जन था जो एक ब्लास्ट में जो था उसका उनका इंतकाल हो गया। अब यहाँ पर जो है बलूचिस्तान से दो कार्डिक सर्जन्स हैं, एक एबटाबाद से कार्डिक सर्जन्स हैं। उनके लिए जितनी फैसिलिटीज हैं डॉक्टर्स के लिए भी, सर्जन्स के लिए भी, वो वहां पे ही अंदर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि कार्डिक पेशेंट को किसी भी वक्त इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है। ना सिर्फ ये, वहां पर जितना अमला इस वक्त हायर्ड है उस हॉस्पिटल की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, सो ऑल ऑफ देम आर बलूच, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, प्रायोरिटाइज मतलब किया मैं जा रहा है। सीरियसली मैं आपने नोट नहीं किया, मैं जैसे इन्हमाक में खो गया कि मैं बलूचिस्तान के हवाले से ये सारी बातें सुन रहा हूँ। मतलब लाइक बहुत इट इज अमेजिंग नॉट काम हो रहा है हसन। एक्सपीरियंस, क्योंकि और आप मुझे, बलूचिस्तान के अंदर और आप विजिट करके ये सारी आपने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। मैंने विजिट किया है और मैंने वीडियोस भी बनाई है। मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, स्केड्यूल ऐसा चल रहा है इतना हेक्टिक कि मैं अच्छा, वो मैं जरूर यहाँ आपके खास साथ तौर भी पर शेयर तमाम करूँ। देखने वालों को ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई वो कहते हैं कि एरा गैरा नत्थू खैरा से बात नहीं कर रहा ठीक है, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो बलूचिस्तान की सरजमीन पर बैठकर ये सारी बातें अपनी आंखों से देखकर विजिट करके बता रही हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए रोमा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ये प्रीशियस इंफॉर्मेशन है। सोशल मीडिया पर आपको पता है जिस तरीके से ग्राउंड में ये दहशतगर्द एक्टिव हैं, उसी तरीके से सोशल मीडिया पर इनकी जो वीडियोग्राफी की क्वालिटी है, इनकी जो प्रोडक्शन सेंस है, जिस तरीके से ये वीडियो बनाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, मतलब लाइक वो भी एक मास्टरपीस है। उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई सोशल मीडिया पे उधर बलूचिस्तान में कोई काम हो रहा है? क्योंकि वहां सबसे बड़ी जंग जो बलूचिस्तान की लड़ी जा रही है डिस इन्फॉर्मेशन की है, मिस इन्फॉर्मेशन की है, और यही जंग जो मुसल्लत है हम पर सोशल मीडिया पर। अच्छा, इस पॉइंट पर आने से पहले, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर आने से पहले लेट मी ऐड वन मोर थिंग अबाउट हजारा कम्युनिटी दैट आई मिस्ड अर्लियर। वो यस मैंने आपसे यस यस लास्ट में यस, तो डिस्कस आपकी करना था। हजारा से मुलाकात हुई हजारा, क्या? उनसे भी इंटरेक्शन हुआ है? मेरी हजारा कम्युनिटी से मुलाकात हुई है, मैं हजारा टाउन गई हूँ, मैं मरियाबाद अरे गई हूँ, वाह, और पिछले क्या बात। एक हफ्ते में मैंने मतलब जितनी चीजें देख ली है ना, तो मुझे लगता है शायद मैं भी इसी बलूचिस्तान का हिस्सा हूँ। बट कमिंग टू नहीं द नहीं, आप पॉइंट, हैं, हम हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम हैं, हम, आप बलूचिस्तान हमारा है, सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माथे का झूमर है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा, यहाँ पर मैं लोगों से जब मिली ना, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने जितने भी हजारा के लोग जो हैं उनको देखा, तो वो मैंने टीवी पे प्रोटेस्ट करते हुए देखा था, जो इनके साथ मामलात होते रहे हैं माजी के अंदर, गो के अब वो नहीं है। मैं हजारा से मिली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट दैट कम्युनिटी, इतने स्वीट लोग हैं, इतने लविंग लोग हैं, इतने हॉस्पिटेबल लोग हैं। अच्छा, ये तो उनकी खुसूसियात आ गई ना, मतलब दूसरे हवालों से। अदर देन दिस, बहुत बहुत एजुकेटेड लोग हैं। उनकी पहली जुबान इंग्लिश है, दूसरी जुबान उनकी पर्शियन है, तीसरी जुबान उनकी उर्दू है। अरे वहां वाह, पर विमेन एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा है, एंड दे आर वेरी 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 हैप्पी विद आवर आर्म फोर्सेस। उनसे जब बात करो अच्छा, ना, तो वो इतने जोश से बात करते हैं ना कि आप फिर, आई विश के नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग यू हियर, या आप यहाँ पर आए, हम मिलकर आए, सो दैट आपको भी ये सब चीजें विटनेस करने का नहीं मौका इंशाल्लाह मिले। इंशाल्लाह, बिल्कुल और जी। उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन सेफ हैंड्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर आर्म फोर्सेस, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय ही कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, क्या आपको, आप पंजाबी हैं, मैं पंजाबी हूं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए क्या कोई मतलब इस तरीके से हमारे साथ साथ कभी आर्म फोर्सेस रही हैं? सिंधियों के लिए रही हैं, केपीके वालों के लिए रही हैं? नो, बलोच के लिए भी नहीं रही। ऑब्वियसली एक ओवरऑल तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना हर तरह से। हजारा टाउन, मरियाबाद, यहाँ पर बाकायदा इस कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए, लिटरली इनकी सेफ्टी के लिए बाकायदा एक टेक्निकल वो वर्ड यूज होता है, दैट आई हैव फॉरगॉटन नाउ, बट आप समझ लें कि आम जुबान में भरपूर किस्म की तीन जो है आर्मी की जो फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी यूनिट्स कह फोर्सेस, लें उनको या हाँ, बिल्कुल ऐसे कह लें, जो इनके साथ हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इनकी सिक्योरिटी के लिए हैं, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड है इनके लिए। और हजारा वाले अच्छा, जो हैं वो वाह, बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, और हजारा वाले तो पढ़ते लिखते बहुत है। मैंने वहां के बहुत से लोग देखे जो ब्यूटम्स, जिस इदारे का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मैं जिक्र कर रही थी, वो बड़ा वहां से पढ़ रहे हैं, सीएस एस्पायरेंट्स इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगे, वेरी वेल एजुकेटेड। और
उनकी तरफ से देखा देखी, या आप कहें कि इसमें हमारी स्टेट की अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि अब यहाँ पर जो है बलोच माइंडसेट जो है आहिस्ता आहिस्ता रिगार्डिंग द फीमेल के, मतलब वो थोड़े कंजर्वेटिव है ना यहाँ पर, खवातीन की आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए, या उनको थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है, उनकी एजुकेशन का उस तरह से नहीं होता। बट अब इनको देखा देखी जो है वो बलोच जो माइंडसेट है आहिस्ता आहिस्ता वो भी जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। अच्छा, दूसरी चीज की तरफ मैं आती हूँ, जो आपने सोशल मीडिया की बात की। देखें, social media is the easiest way to spread any kind of information. You may call it misinformation, disinformation, or you can also call it the right information, the authentic information. So इसका मुकाबला आप कैसे कर सकते हैं? सोशल मीडिया का मुकाबला जो है वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप उनके मुकाबले पे जो बलोच इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो बलोच हुकूक के लिए जो आवाजें हैं, उनका पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए आप उन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, व्लॉगर्स को, सहाफियों को इवन एंगेज करें। उसके लिए बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, जिस तरह ताकि आप उधर जो गई हुई बीएलए का हैं। नैरेटिव है। बिल्कुल, लेकिन मैं तो चले पंजाब से गई ना, मैं गई हूँ, आ जाऊंगी, मेरे माइंड में एक लाइफ टाइम लेकिन आपकी एक्सपीरियंस है। आपकी आवाज, आपकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को मेरे ख्याल से वो समझने की जरूरत डेफिनेटली है, लेकिन जो आप कर सोशल मीडिया का हाँ। आपने सवाल किया ना, तो उनको बाकायदा तौर पर इसमें एंगेज किया गया है, चले, अब बाकायदा मैं तौर आपको एक पर। मजेदार अदर बात देन दिस बताऊं। बहुत सी चीजें जी जी अब जी। मैं अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, थोड़ा सा जरा, वो कहते हैं चिल करते हैं थोड़ा सा जरा। वैसे तो हम मुसलसल एंजॉय ही कर रहे हैं बड़ी देर से माशाल्लाह, और जितना आपने बताया है और जितने अच्छे अंदाज में आपने बताया, मैं तो ज़ाती तौर पर आपको अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो बीएलए, टीटीपी, बीवाईसी और इस तरह के जो भी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, किसी भी शक्ल में, ह्यूमन राइट्स की शक्ल में, या फिर कन्वेंशनल टेररिज्म या फिर डिजिटल टेररिज्म की शक्ल में है। आपको पता है कि भारत के अंदर एक मेजर ग्रुप आरिया है, वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद, मतलब वो पोर्ट्रे ये करता है कि वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, वो जब चाहे जो चाहे बलूचिस्तान के अंदर करवा सकता है, करवाता है। और मजेदार बात जहां पर ये है कि उसने एक लाइव शो के अंदर अपने जेब से एक मोबाइल निकाल कर कहा कि कौन सा बलोच सरदार है जिन्हें ये लोग फ्रीडम फाइटर कहते हैं, ये मेरे मोबाइल पे नंबर नहीं है, मेरा उससे राब्ता नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त राइट नाउ हम दावत देते हैं मेजर गौरव फारिया को कि तू डब्बे से निकल के जरा इधर आ, और जितने तूने बातें की हैं उन बातों पे तेरे सरदारों का हाल ये है कि आज रोहमा इरफान मलिक बलूचिस्तान के अंदर मौजूद होकर तेरा और तेरे नैरेटिव का कबाड़ा कर रही है। एक हमारी पंजाब से एक सहाफी बलूचिस्तान के अंदर मौजूद होकर उसने मेजर गौरव फारिया के उस सारे नैरेटिव को अपने पांव के नीचे रोंद कर बता दिया कि हमारी फोर्सेस जिस लेवल पर वहां एक्टिव हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने इनके तमाम ख्वाब मिलियमेट कर दिए हैं। तो आप भी कोई दावत देना चाहेंगी, और इस बात को लेकर क्या बलूचिस्तान की आवाम को इस बात का शऊर यकीनन होना चाहिए, है कि नहीं है? आप इस बारे में बताएं कि इनके हकूक कभी भी भारत से होकर तो नहीं आएंगे, भारत कभी भी इनके हक की बात या इनके हकूक की बात तो नहीं करेगा, और भारत के पेरोल वाले कभी उनके हक की जंग तो नहीं लड़ेंगे। क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ये ठीक बात कह रहे हैं। अगेन आई वुड से कि एवरीबडी, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम बलूचिस्तान, उनको ये अवेयरनेस बहुत अच्छी तरह है कि ये जो ओपोनेंट्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, बीएलए, बीवाईसी, ये मिसिंग पर्सन्स की आड़ में बलोच हुकूक के लिए जो आवाज सो कॉल्ड बुलंद करते हैं, उनकी आड़ में व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, और ये किन और हैंड्स जो में जो है दहशतगर्द मारे ये जाते हैं सारा रोमा, प्रोपेगेंडा जो जो है वो दहशतगर्द चला मारे रहे हैं। जाते हैं, जी रोमा, जो दहशतगर्द मैंने मारे आपको एक जाते हैं उनके इंपॉर्टेंट जब पॉइंट, नाम देयर इज लिस्ट में सम, आते हैं। देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हसन, यहाँ जी के जी जी मतलब जी 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 कुछ तो चीजें मुझे पहले से अदराक था। आप यहाँ के कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई, आज से पहले महरंग लांगू या बीवाईसी के ये जितने लोग हैं, ये बीएलए के जो जितने लोग जो बलूचिस्तान से ही मतलब बलूचिस्तान की सरजमीन ने नहीं इन्हें नहीं, भारत पहचान किया, यकजहती इनको कमेटी, यहाँ तक पहुंचाया। बीवाईसी भारत यकजहती कमेटी, एग्जैक्टली जो बीएलए है, बीवाईसी है, जो जिसको अभी आप भारत यकजहती कमेटी भी भारत कह रहे थे, इनके माली हालात, कोई जाके इनसे पूछे कि तुम लोगों के हालात आज से चंद साल पहले क्या थे, कहाँ तुम लोग स्टैंड कर रहे थे, और ये रातों रात तुम लोग इतने अमीर कैसे हुए हो, मुआशी तौर पर तुम्हारे हालात कैसे बेहतर हुए हैं। ऑब्वियसली मतलब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि एक
एक मतलब एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप, जो अब ग्रुप बना है, और इससे वाबस्ता सारे लोग जो हैं वो रातों रात इतने अमीर कैसे हो गए हैं, माली तौर पर इतने मजबूत कैसे हो गए हैं? कोई खजाना बरस रहा है आसमान से, या जमीन जो है इनके लिए कोई सोना हम्म, उगल रही है? ये सारा भारत का हम्म। पैसा है, रॉ के जरिए सारी फंडिंग हो रही है, जिसमें इजराइल शामिल है, जिसमें भारत शामिल है, और अब अफगानिस्तान भी इसमें जो है वो शामिल होने लग गया है। तो दिस वाज द और पॉइंट दैट आई अफगानिस्तान वांटेड के टू अंदर भी मेंशन डॉलर हियर। के ब्रीफकेस भर भर के आते हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी डॉलर्स एग्जैक्टली के ब्रीफकेस भर भर के आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही है। और अब यहाँ से अंदाजा लगाएं, जो स्मगलिंग रोकी है ना, तो सबसे ज्यादा जो इनके सॉफ्ट फेसेस है ना, BLA BYC के, उनको ही सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। दूसरा, मिसिंग पर्सन पे मैं जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जी हम मिसिंग पर्सन का बहुत रोना सुनते हैं, जी कानून नाफिज करने वाले इदारे उठाकर ले गए, ये वो या इस तरह। आप ये मेरी बात आज की तारीख में लिख लें कि अगर आपने या मैंने कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कोई ताने बाने नहीं है, कभी कुछ नहीं किया, तो हमें कभी भी हम मिसिंग पर्संस नहीं होंगे। ये ड्रामेबाजी है, नहीं ये नहीं, मैं आपको नौसरबाजी बल्कि है। यहाँ एड ऑन करना चाहूंगा। मैं यहाँ एड ऑन ये करना चाहूंगा कि बहुत सारे अभी रिसेंटली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में जो BLA के दहशतगर्द मारे गए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द हैं जिनके नाम जब सामने आए तो वो मिसिंग पर्सन लिस्ट के अंदर थे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए एग्जैक्टली कि बेसिकली ये BLA ही की एक फाइट लड़ रहे हैं। ये उन्हीं का एक विंग है जो कि BYC है, मारंग लांगू है, और ये सारे मामला है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस में खुशखबरी दे रहा हूं, और ये मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द, जिस तरह अभिनंदन को हमने गिरफ्तार किया, पूरी कौम सुनेगी कि मेजर गौरव आर्या को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि मेजर गौरव आर्या को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है, और भारत की बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। ये जितने भी BLA के दहशतगर्द मारे जाते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली भारत की ही प्रॉक्सीज है। हम कह सकते हैं कि ये भारत को पाकिस्तान धूल चटा रहा है इस वक्त, राइट नाउ, बलूचिस्तान के अंदर अमन को कायम करके। क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक बात करें, और मैं 100% आपकी इस चीज से अग्री कर रही हूँ। मेजर गौरव आर्या तो आप एक तरफ रखें, ये जितनी भी इनकी प्रॉक्सीज है ना, जिस तरीके से बलूचिस्तान में हालात इन हाँ, अभी भी बेहतरी की तरफ, इंशाल्लाह आप मजीद इसमें डिफरेंस देखेंगे। कोई पता नहीं, आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद यहाँ दोबारा आए तो आप कहें, आप तब ये बातें करें कि अब तो हालात इससे भी अच्छे हैं, क्योंकि विद ईच पासिंग नहीं डे नहीं, वी हमने आर तो सीइंग मतलब एक इम्प्रूवमेंट हमारा हियर। पिकनिक पॉइंट सो हुआ करेगा इंशाल्लाह। इनकी ये जितनी भी ये मुझे लगता है कि प्रॉक्सीज हमारा जल्दी वगैरह पिकनिक है पॉइंट ना, होगा। बिल्कुल, और हम्म, अभी भी पिकनिक पॉइंट है, अभी भी पिकनिक पॉइंट है ये। मतलब हालात हाँ, हैं, खराब हैं, थ्रेट है, बट स्टिल इतने बुरे हालात नहीं है कि मैं ये कोयटा की सड़क पे निकलूंगी या मैं किसी और सड़क पे निकलूंगी तो मुझे जो है वो BLA वाले आकर उठाकर ले जाएंगे या मुझे मार देंगे। इतने नहीं बुरे नहीं, हालात नहीं, आप ना वो इतने रोमा, योग्य हैं और ना आप उनकी कीप, इतनी औकात यस है। यस यस, कीप, यस, औकात वाकई उनकी नहीं है। आपका उधर मौजूद होना ही ये बात साबित करता है। कीप एक्सप्लोरिंग बलूचिस्तान, कलेक्ट करें वीडियोस, मतलब एंजॉय करें, और रियल फेस ऑफ बलूचिस्तान दुनिया के सामने जो आप लेकर आ रही हैं, वहाँ पंजाब से उठ के वहाँ बैठ कर, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है, और मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। और इसी सिलसिले में नेक्स्ट फिर आपसे जब दोबारा आपके टाइम के मुताबिक स्केड्यूल करके बात करेंगे, तब तक मजीद और बातें इकट्ठी करें, लोगों से मजीद इंशाल्लाह। इंटरेक्ट करें। और ये वो बेसिकली हम मैसेजेस हैं जो हम पाकिस्तान के दुश्मनों को देना चाह रहे हैं कि तुम लोगों की ये औकात है कि आज पूरा पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक है, और एक ही होकर अपनी फौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना दुश्मन के पर है। तो मैं आपके टाइम का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के बहुत लिए शुक्रिया फिर आपका। आपसे दोबारा बात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।